सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से धरती पर आ रही महाप्रलय को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। इस खबर के, इस अपडेट के सामने आने के साथ ही इसरो ने कई राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी अमेरिका सहित कई देशों को अलर्ट जारी किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक धरती के बहिर्वायुमंडलीय क्षेत्र में ये तबाही प्रवेश कर चुकी है और अगले कुछ एक घंटों में ही धरती के अलग अलग हिस्सों में इसके कुछ एक प्रभाव भी दिखने शुरू हो जाएंगे। वहीं इस खबर के सामने आने के साथ ही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है, जिसको लेकर के वैज्ञानिकों के बीच हड़कंप मच चुका है। तो वहीं दुनिया भर के वैज्ञानिकों की इस वक्त आपातकाल मीटिंग का भी आयोजन किया गया है। मंगल ग्रह पर काम कर रहे एस्ट्रॉइड्स और चंद्रमा पर काम कर रहे जो उपग्रह हैं, उनकी मदद से कई बड़े आंकड़े इस तबाही को लेकर के सामने आ चुके हैं। ये ऐसे आंकड़े हैं जो कि इस तबाही से कितनी हमारे देश में, हमारी पूरी धरती पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है, इसका अंदाज़ा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कुछ वीडियो फुटेज भी सामने आए हैं। बता दें कि इस खबर के सामने आने के साथ ही दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने संभावित देशों को, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं, अलर्ट भेज दिया है। तो वहीं भारत को भी इसका अलर्ट जारी किया गया है। भारत में किस तरह से, किन किन राज्यों में इसका असर दिखने वाला है और साथ ही इससे बचाव के लिए क्या करना होगा, इस बात को लेकर भी इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो चंद्रमा को लेकर के सामने आ रही है। जी हाँ, धरती का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो कि धरती से कोई भी चीज़ टकराने से पहले सबसे पहले चंद्रमा को प्रभावित करती है। उस स्थिति में अगर देखा जाए तो ये सौर तूफान भी, ये रेडिएशन जो घातक है, वो भी धरती पर पहुंचने से पहले चंद्रमा पर पहुंच सकता है और ये पहुंच चुका है। जो आशंका जताई गई थी वैसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा पर इसकी वजह से भयंकर तबाही देखी गई है। जिस तरह से ये चंद्रमा पर टकराया है, इसकी कुछ तस्वीरें चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के द्वारा भी सामने आ चुकी हैं। इसको लेकर के क्या कहा है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने, साथ ही साथ चंद्रमा पर इसके क्या प्रभाव पड़े हैं और इसके हिसाब से धरती पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, बताएंगे आपको। पूरी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो पे, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपना शहर, अपना राज्य को कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको आपके शहर से जुड़ी पल पल की खबर, अपडेट यहाँ पर मिलती रहे। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के मुताबिक जो अनुमान लगाया गया था वो बिल्कुल सच होता हुआ दिखाई दे रहा था। जिस तरह से बताया जा रहा था कि ये सौर फ्लेयर्स, ये रेडिएशन, ये एस्ट्रॉइड्स धरती की तरफ बढ़ रहे हैं। ये धरती पर पहुंचने से पहले चंद्रमा से टकराएंगे, क्योंकि चंद्रमा धरती का एकमात्र उपग्रह है। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि ये चंद्रमा से अभी अभी टकरा चुका है और इसे चंद्रमा पर भयंकर तबाही को लेकर भी खबर सामने आ चुकी है। चंद्रमा के ग्लेशियर जो चंद्रमा के ध्रुवों पर मौजूद थे, उनके इसमें भयंकर रिएक्शन हुआ देखा गया है, जिसकी वजह से चंद्रमा पर अचानक से काफ़ी तीव्र ज्योति भी पुंज पैदा हुआ है, जिसे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद से रिकॉर्ड किया गया है। और बताया जा रहा है कि चंद्रमा पर हालांकि कोई भी जीवन मौजूद नहीं है, इसके बावजूद इसे चंद्रमा की धरती को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। एक तेज विस्फोट के साथ आवाज़ भी रिकॉर्ड की गई है चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की तरफ से, जिससे इसकी तबाही को लेकर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और अब ये चंद्रमा से होते हुए धरती तक बहुत ही कम समय में पहुंचने वाला है, यानी कि अगले कुछ एक घंटे ही बाकी हैं जब यह धरती के बहिर्वायुमंडलीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। और इसके धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने के साथ ही ध्रुवों पर तीव्र
हरी रोशनी देखी जाएगी, जो कि इसके ओजोन के साथ रिएक्शन के रूप में माना जा रहा है। इसरो का कहना है कि जैसे ही ये ओजोन से रिएक्शन करेगा, एक घातक हरी लाइट दिखाई देगी और ये हरी लाइट जितनी ज़्यादा तीव्र होगी, उससे इसका प्रभाव भी अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। लेकिन चंद्रमा पर इसके प्रभाव से ये स्पष्ट रूप से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे आने वाले कुछ एक समय के अंदर ही ये धरती तक कितनी तीव्रता के साथ पहुंचने वाला है। वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अगले 2 घंटे के अंदर अंदर अपने एक बड़े मिशन को भी अंजाम देने वाली है, जो कि पूरी धरती की सुख और शांति के हिसाब से अमेरिका का कहना है कि ये बेहद महत्वपूर्ण है। और अमेरिका अपने इस मिशन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS से अंजाम देने वाला है। इसकी तैयारी को अमेरिका ने बीते 2 दिनों के अंदर ही पूरा किया है और इसे ISS तक पहुंचा दिया गया है और इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ही लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि इसे धरती की कक्षा के लगभग 5000 किलोमीटर ऊंचाई पर इसे लॉन्च किया जाएगा, ताकि धरती के बहिर्वायुमंडलीय क्षेत्र में ही इस तबाही को रोका जा सके। यानी कि अमेरिका एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाने की तैयारी में है, जो कि इसे धरती पर आने से रोकने वाला है। हालांकि अमेरिका के इस मिशन में कितनी कामयाबी हाथ लगती है, इस बात के कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन सारी दुनिया इसी आधार को मान करके चल रही है कि इससे बचा नहीं जा सकता और ये धरती से टकरा करके रहेगा। जैसे ही ये हमारे बहिर्वायुमंडलीय क्षेत्र को भेद देता है, उसके साथ ही ये हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और साथ ही साथ तमाम ऐसे उपग्रह जो इसके आसपास काम करके धरती पर किसी भी तरीके से अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स या फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स या फिर टेलीविज़न सेट्स के रूप में काम करते हैं, वो सभी फेल हो सकते हैं। हालांकि भारत के 30 से ज़्यादा सैटेलाइट्स को इसके निशाने पर बताया जा रहा है, यानी कि भारत के 30 से ज़्यादा सैटेलाइट्स पर इसका खतरा मंडरा रहा है और इससे बचने के क्या उपाय किए जाने वाले हैं, इसको लेकर भी लगातार तैयारी चल रही है। इसरो का कहना है कि जैसे ही राज्यों को लेकर के स्पष्ट जानकारी सामने आती है, अगले कुछ एक घंटों के अंदर ही सभी राज्यों को ऐसा नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। और अमेरिका ने अपने टेक्सास सहित कई मैक्सिको और कई राज्यों को लेकर भी अलर्ट और देशों को भी जारी किया है। अमेरिका ने कनाडा को सबसे पहले हाई अलर्ट जारी कर दिया है। कनाडा ध्रुवीय क्षेत्र होने के साथ ही सबसे पहले प्रभावित होने वाला देश बन सकता है और इसी वजह से ये अलर्ट सबसे पहले कनाडा को भेजा जा चुका है। और इस वक्त माना जा रहा है कि अगले कुछ एक घंटों में दुनिया के कई देशों को अलर्ट भी सामने आ जाएगा। जैसे ही इसको लेकर के कोई बड़ी खबर अपडेट सामने आती है, उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी पल पल की खबर अपडेट आपको यहां पर मिलती रहे। और अपनी जगह को, जिले को, राज्य को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।